हाय फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी आई की जीके में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 75 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो एक ये थे जॉन मार्शल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु की कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजात शत्रु की कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तय किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो 483 ईस्वी में राजगीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो ये हड़प की नीति जो है सर्वप्रथम ये सतारा पर लागू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता जो है किस सम्मेलन में हुआ था? ते हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे और दोनों अलग हो गए थे 1907 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1829 ईस्वी में सती प्रथा निर्मूल की थी, जो राजा राम मोहन राय ने इनके सहयोग किए थे और उनका भी मुख्य योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो एक ये थे बाबा रामचंद्र ने किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1868 ईस्वी में हुआ था। 1868 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था फ्रांसीसी डी अल्मोडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 1505 ईस्वी में इन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबंध न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल का प्रावधान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं कौन कौन? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं कौन कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचायत राज प्रणाली कितने स्तर के होते हैं? भारत की पंचायती राज प्रणाली जो है कितने स्तर के होते हैं? ते होते हैं 3 स्तर के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 स्तर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2013 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सी जानवर का आकृति अंकित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल और घोड़ा का। बैल और घोड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयानांत किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयानांत किस दिन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में स्थित है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे विशाल समुद्र है, विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्सारी। नक्सारी। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद जो है, जो भी हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोरियम का। भारत में थोरियम का भंडार सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत सबसे अधिक घनत्व किसका था? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली, जो यूटी राज्य है। दिल्ली जो है यूटी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो है असम। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है।
कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलाप। इसका आंसर हो जाएगा आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? तो नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक है? बिरजू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक से, जो उत्तर भारत का नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ते आकारिकी कहलाता है। ये आकारिकी कहलाता है, मार्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों को दिया गया नाम बताइए। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? भोजन का पाचन जो है सामान्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है? उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये मुख, त्वचा और फुफ्फुस तीनों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? इसका खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में किया था। ABO रक्त समूह की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। ये पुरुषों में पाया जाता है, स्त्रियों में गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई थी किसके द्वारा? पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन सी पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, अवर्णीय लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कौड़ अकृत तेल में क्या समृद्ध रहता है? मछली से प्राप्त कौड़ अकृत तेल में कौन सा विटामिन संग्रहित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए और डी दोनों रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो यह है लैक्टोमीटर। यह है लैक्टोमीटर जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है तो उस वस्तु पर की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80 मीटर प्रति सेकंड। 80 मीटर प्रति सेकंड ये निकल जाएगा v बराबर u प्लस 80 यानी v बराबर 40 प्लस 4 गुने 10 बराबर 40 प्लस 40 बराबर 80 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनीमोमीटर से हवा के बल और वेग को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला P²/2m के अनुसार निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए सर्व आवृत्ति की परास क्या है? मानव के लिए सर्व आवृत्ति की परास कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशेष सूट पहनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र की उच्च दाब से बचने के लिए। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशेष सूट पहनते हैं, समुद्र की उच्च दाब से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? एक कणिका बनता है। कणिका का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। विशेष अधिवर्षण, इसका विशेष सिद्धांत दिया था दकार्ते, एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी और सीधी जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनोइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उसकी सिरों की तरफ घटती है। उसकी सिरों की तरफ घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन का जलाना तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? सी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुझाता है, किसी वस्तु को जलने से बुझाता है। ऑक्सीजन जो है किसी वस्तु को जलने में सहायक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइलाइट। हाइलाइट तो सामान्य नमक का स्रोत है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन का। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक व रासायनिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं, एक समवाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है? संक्षेपक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है सन्यासी विद्रोह, जो पश्चिम बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाणे जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरीनाम का। यह सूरीनाम का है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरक रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो भगोरिया उत्सव मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भील जनजाति है जो भगोरिया उत्सव मनाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाती है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलपीजी कनेक्शन से। एलपीजी कनेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन ए। इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त। आज लोग आप